ड्रामा की शुरुआत में हम शिंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर की बालकनी से कूदकर खुद की जान ले रही थी। तभी यूमो नाम का एक लड़का आकर उसे रोकता है और बताता है कि उसका हस्बैंड किसी भी वक्त वहां पर आता ही होगा, तो उसे नीचे उतर जाना चाहिए। ये सुनकर शिंग थोड़ी सी शॉक रह जाती है क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि उसकी शादी भी हो चुकी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने अपना 25th बर्थडे मनाया था और अब वो सीधा 30 साल की हो गई थी, जिससे उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया है। तभी शिंग का हस्बैंड फांगियन वहां पर आता है और शिंग बालकनी से नीचे उतर जाती है, जिसके बाद हम 20 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहां पर शिंग को अपनी मैनेजर का फोन आता है जो उसे बताती है कि फेंग ने उसके अकाउंट से 30,000 युआन क्रेडिट करवाए हैं, जिसके बारे में शिंग उसे फोन करके पूछने लग जाती है। तो फेंग उसे ये कहकर कॉल कट कर देता है कि वो एक जरूरी मीटिंग में है। शिंग अब एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर वो चुपके से फेंग को भी देख लेती है जो कि शिंग की स्टेप सिस्टर मैंग से मिलता है और ये दोनों किस भी करते हैं। असल में फेंग का काफी टाइम से ही मैंग के साथ अफेयर चल रहा था और ये सब देखकर शिंग को बहुत ज्यादा शौक लगता है क्योंकि उसने फेंग से लव मैरिज की थी, तो फेंग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था। आगे वो ये भी देखती है कि फेंग मैंग को एक क्रेडिट कार्ड देता है जिस पर वो मैंग से ये भी कहता है कि उस कार्ड के अंदर 30,000 युआन है जिन्हें मैंग कहीं भी खर्च कर सकती है। ये देखकर शिंग को ये भी समझ में आ जाता है कि फेंग ने उसके अकाउंट से पैसे क्यों निकाले थे। ये सब देखकर शिंग बहुत ज्यादा हर्ट होती है और रोने लग जाती है। फिर फेंग के वहां से जाने के बाद मैंग से मिलने उसकी मॉम भी आती है, जिनकी बीच की बातों से शिंग को ये भी पता चल जाता है कि वो अभी तक फेंग को बेबी नहीं दे पाई है, इसीलिए फेंग जल्दी उसे डिवोर्स देकर मैंग से शादी कर लेगा। ये सुनकर शिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन पर चाकू लेकर हमला करने के लिए जाती है जब वो लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और वहां से अपने घर आत्महत्या करने के लिए चली जाती है। यही वजह थी कि बालकनी पर चढ़ी हुई थी खुद मरने के लिए, पर तभी वो आत्महत्या करने का प्लान कैंसिल कर देती है क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि वो टाइम ट्रैवल करके अपनी फ्यूचर में इसीलिए आई है ताकि वो अपनी पास्ट की गलतियों को सुधार सके। फिर शिंग वहीं पर मैंग से अकेले में बात भी करती है, पर वो मैंग को बिल्कुल भी शक नहीं होने देती कि उसे उसके और फेंग के अफेयर के बारे में पता है। वो मैंग की बेइज्जती करते हुए कहती है कि वो सौतेली होने की वजह से अभी तक सक्सेसफुल नहीं बन पाई और जितना शियांग ने अपनी लाइफ में किया है उतना मैंग कभी नहीं कर सकती। ये सुनकर मैंग वहां से चली जाती है। इसके बाद हम शियांग और यूमो को साथ में देखते हैं जहाँ यूमो शियांग को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं, पर शियांग को कुछ भी याद नहीं होता और वो बस उसे अपना अच्छा दोस्त समझ लेती है। रात को फेंग शियांग को मैसेज करता है कि वो ऑफिस मीटिंग की वजह से घर लेट आएगा, पर असल में वो मैंग के घर पर उसके साथ एंजॉय कर रहा था और ये सच्चाई शिंग भी जानती थी। तभी शिंग के घर उसकी सिस्टर इन लॉ भी आ जाती है जो कि उसके घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलाती है और अगले दिन जब वो जाती है तो भी वो शिंग का बहुत सारा सामान बिना पूछे ही वहाँ से लेकर चली जाती है, जिस पर फैन भी उसे कुछ नहीं कहता और ना ही शिंग को कहने देता है। फिर हम देखते हैं कि शियांग को एक पार्सल मिलता है और उस पार्सल में वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जिससे कि उसे पता चल जाता है कि फेंग उसकी कंपनी को पूरी तरह से नीचे गिराना चाहता है और इसीलिए उसे एक छोटा सा बदला लेने के लिए शियांग मैंग के घर एक परफ्यूम भिजवाती है। मैंग ये सोचकर उसे इस्तेमाल कर लेती है कि शायद वो उसे फेंग ने भेजा होगा, पर उसको इस्तेमाल करते ही मैंग को बहुत गंदी स्मेल आती है और उसे पता चलता है कि ये हरकत जरूर शिंग ने की है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाती है और उस पर पानी का ग्लास फेंक देती है। तो शिंग उससे गुस्से में बोलती है कि फेंग भले ही मुझसे प्यार करता हो या ना करता हो, पर वो तुमसे भी उतना प्यार नहीं करता जितना कि तुम सोच रही हो। ये सुनकर मैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। इधर हम यूमो को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को कहकर शियांग की कंपनी की हेल्प करवाने का डिसाइड करता है और वो अपने असिस्टेंट को समझाता है कि शियांग को इस बार में पता नहीं लगना चाहिए कि यूमो उसकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि असल में यूमो शिंग को बहुत पहले से जानता था जब वो लोग एक ही ऑफिस में इंटर्न थे, पर शिंग ये सब कुछ भूल चुकी थी। अब हम फेंग को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर को फ़ोन करता है और उसे पता चलता है कि शिंग हॉस्पिटल में ही अपना चेकअप करवाने के लिए, इसीलिए फेंग अब मैंग से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है जहाँ इन दोनों पर शियांग ने नजर रखी हुई थी और वो सबूत इकट्ठा कर रही थी इन दोनों के खिलाफ। वहीं मैंग फेंग को मनाने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और वो उसे हमेशा सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहती है, इसीलिए उसे अब शिंग से डिवोर्स ले लेना चाहिए। फेंग बोलता है कि एक बार अगर उसकी कंपनी पब्लिक हो गई तो वो शियांग से डिवोर्स ले लेगा, जिसके बाद फेंग घर जाकर शियांग के सामने उसे सरप्राइज देने का नाटक करता है जैसे कि वो उसकी बहुत ही केयर करता हो, पर शियांग को पता था कि वो ये सब कुछ सिर्फ नाटक कर रहा है। दूसरी तरफ मैंग के मॉम डैड उसे घर पर बुलाकर कंपनी के 3% शेयर्स दे देते हैं और कहते हैं कि अब तुम भी शिंग की कंपनी का हिस्सा हो, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी मॉम से कहती है कि एक दिन वो पूरी कंपनी अपने नाम कर लेगी। अगले दिन शियांग फेंग के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती है और इनडायरेक्टली उसे बोलती है कि अगर वो उसका ध्यान नहीं रखेगी तो वो ज़रूर बाहर अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। ये सुनकर फेंग थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है, पर वो शियांग को कहता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा
फिर जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी के स्किन प्रोडक्ट से कुछ लोगों को एलर्जी हो रही है, जिस वजह से उस पर केस भी हो जाता है। और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए फेंग सभी लोगों से माफ़ी मांगने का सोचता है, पर तभी शिंग वहाँ पर आ जाती है और फेंग को माफ़ी मांगने से मना करती है। वो समझाती है कि अभी तक उनके प्रोडक्ट के मेडिकल टेस्ट नहीं आए हैं और अगर उसने पहले ही माफ़ी मांग ली तो सब यही सोचेंगे कि उनकी गलती है, जो डिसीजन फेंग को भी सही लगता है। इसके बाद वो सभी लोगों को काम पर लगने के लिए कह देता है और शेंग को भी किस करके वहाँ से चला जाता है। पर फेंग के असिस्टेंट इन दोनों को किस करते हुए फोटो लेकर मैंग को भेज देती है, जिससे कि मैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मन में सोच लेती है कि इसका बदला वो शेंग से लेकर ही रहेगी। दूसरी तरफ फेंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि उसकी कंपनी पब्लिक होने से पहले काफ़ी लॉस में जा रही थी और उसने जिस ग्रुप के साथ मीटिंग रखी थी वो लोग भी इस वजह से फेंग के साथ आने से मना कर देते हैं, जिस वजह से वो ड्रिंक करने के लिए बाहर चला जाता है। वहाँ की बारटेंडर फेंग को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने लग जाती है, जिस वजह से वो वहाँ से निकलने के बाद उस बारटेंडर से वापस मिलता है और दोनों किस भी करने लग जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि फेंग सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ही नहीं बल्कि मैंग के साथ भी लॉयल नहीं था और वो सब कुछ चीट कर रहा था। अगले दिन मैंग शियांग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर शियांग उसके सामने एक ऑफर रखती है कि वो 70 मिलियन के बदले फेंग को डिवोर्स दे देगी। जिसके यहाँ से जाते ही मैंग किसी को फ़ोन करती है और अपने 3% शेयर को बेचने की बात कहती है ताकि वो 70 मिलियन इकट्ठा कर सके। मैंग जिस पर्सन से डील कर रही थी वो असल में मिस शू थी, जो कि बहुत ही बड़े बिजनेस को संभाल रही थी। वो अपने मैनेजर को शियांग की कंपनी पर नजर रखने के लिए कहती है और एक अच्छे डीलर को ढूंढने के लिए बोलती है। सीन अब शियांग पर आता है, जो कि अपनी असिस्टेंट से मिलती है। वो कुछ फाइल्स शियांग को देखकर कहती है कि उसने उसका काम कर दिया है, पर इसके साथ साथ वो उसे ये भी पूछती है कि वो फेंग को लेकर इतनी इमोशनल क्यों है और वो फेंग के लिए इतना कुछ क्यों कर रही है। तो शियांग उसे सच बताती है कि असल में वो फेंग को सिर्फ अपनी तरफ कर रही है ताकि फेंग ना चाहकर भी उसके साथ ही रहे। इसलिए वो फेंग को अपनी डाउनटाउन हाउस की प्रॉपर्टी भी दे देती है क्योंकि फेंग की कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि शियांग को अपने डॉक्टर से पता चलता है कि उसके प्रेग्नेंट ना होने की वजह उसकी हेल्थ नहीं बल्कि फेंग की हेल्थ प्रॉब्लम है। मतलब कि शियांग की बॉडी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं थी, पर वो ये बात फेंग और किसी और को भी नहीं बताती। अगले दिन वो मिशू को डिनर के लिए बुला लेती है। इस बात से फेंग बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने पहले भी मिशू को डील ऑफर की थी, पर वो फेंग के कहने पर कभी भी नहीं आई। लेकिन इस बार शियांग के कहने पर वो आ रही थी, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो शियांग को प्रॉमिस करता है कि वो आज रात को जल्दी घर आ जाएगा। वहीं मैंग जो फेंग से बात करने की कोशिश करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है तो फेंग उसे बिजी होने का बहाना दे देता है, जिसकी वजह से मैंग उसे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है और उसे उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि वो तो कब का घर चला गया है, जिस वजह से वो असिस्टेंट के साथ ही डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिस वजह से वो असिस्टेंट मैंग को ये भी बता देती है कि फेंग और शियांग के बीच लड़ाई इसीलिए चल रही है क्योंकि शियांग प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। जो सुनकर मैंग के दिमाग में कुछ और ही चलने लग जाते हैं और वो वहाँ से घर चली जाती है। अब हम शियांग को देखते हैं, जहाँ पर वो और फेंग मिशू के साथ डिनर कर रहे थे। मिशू के कहने पर यू भी वहाँ पर आया हुआ था, जो कि शियांग की कंपनी के शेयर्स खरीदने वाला था। इस चीज़ से फेंग यान बहुत ज़्यादा खुश होता है, जिसकी वजह से सबके जाने के बाद वो शियांग को एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है और अगले दिन घूमने जाने का प्लान भी बनाता है। पर तभी उसे मैंग का फ़ोन आता है, जिस वजह से वो शियांग के सामने बहाना करके मैंग से मिलने के लिए चला जाता है। मैंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बेहोश गिरी हुई थी और वो अपनी बातों से फेंग को काफ़ी इमोशनल भी कर देती। दूसरी तरफ शियांग बैठकर सोच रही थी, तभी उसे याद आता है कि फेंग ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और उसके बाद उनके बीच कुछ लड़ाई हुई थी क्योंकि उस वक्त भी फेंग किसी और लड़की के साथ उसे चीट कर रहा था और उस वक्त शियांग जिस सिटी में रहती थी वहाँ पर मीटियोर शायर हुए थे और शियांग 5 साल का टाइम ट्रैवल करके अपने फ्यूचर में आ गई ताकि वो ये देख सके कि उसका फेंग से शादी करना गलत फैसला था। शादी के बाद से उनमें काफ़ी लड़ाई चल रही थी और वो भी सिर्फ फेंग की आदतों की वजह से। शियांग तो इस मैरिज के अंदर इसीलिए थी क्योंकि वो हर बार फेंग को माफ़ कर देती थी, पर इस बार नहीं क्योंकि टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आना उसके लिए एक आखिरी चांस था ताकि वो अपनी लाइफ को सुधार सके। अगले दिन शियांग फेंग को फ़ोन करके बताती है कि मिस शू के साथ एक गैदरिंग में जा रही है, तो फेंग बोलता है कि जब तक वो वापस आएगी तब वो दोनों अपने रिजॉर्ट के फार्म हाउस में कुछ दिनों के लिए रेस्ट करेंगे, पर असल में वो मैंग के साथ ही पूरे दिन रहता है। अब जब रात को मैंग घर आती है तो उसे पार्किंग लॉट पे अपने एक्स बॉयफ्रेंड शू का मैसेज आता है, जो कि उसके घर आ चुका था। इसीलिए मैंग फेंग को पार्किंग लॉट से ही घर जाने के लिए कह देती है और जल्दी से शू से मिलती है, जहाँ शू से समझाता है कि वो उससे अभी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। पर तभी फेंग वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो अपना फ़ोन मैंग के पर्स में भूल गया था, जिस वजह से मैंग शू को घर पर छुपा देती है। अब अगले दिन जब मैंग शू के साथ होती है तो उसे याद आता है कि कैसे उसने शू से इसलिए ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं था, लेकिन अब वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन चुका था।
इसके कुछ दिनों बाद मैंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि वो फेंग को शियांग से छीन ही लेगी और उसकी पूरी कंपनी भी ले लेगी, जिस वजह से वो खुशी खुशी शिंग से मिलने के लिए चाहती है। पर क्योंकि शिंग जानती थी कि फेंग कभी भी बाप नहीं बन सकता, इसलिए वो मैंग को इनडायरेक्टली बोलती है कि भले ही वो फेंग की वजह से प्रेग्नेंट हो, पर फेंग की असली वाइफ तो वही है और लोग भी प्रोफेशनली शियांग को ही उसकी वाइफ मानते हैं, जिस वजह से मैंग वहाँ से चली जाती है और वो फेंग को इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि उन दोनों को जल्दी शादी करनी होगी वरना सारे लोग मैंग को ही ब्लेम करेंगे, जिसकी वजह से फेंगन परेशान होकर मैंग से थोड़ा सा टाइम मांगता है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर भी खत्म नहीं होती क्योंकि उसकी मैरिटल अफेयर की न्यूज़ बाहर आ चुकी थी, जिस वजह से वो और भी परेशान हो जाता है और उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में भी जाने वाली थी, जहाँ वो अपने असिस्टेंट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए कहता है। तभी उसे मैंग का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उनके अफेयर की न्यूज़ एक्सपोज होने के बाद सभी लोग उसे भी परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर फेंग कुछ लोगों को मैंग की हेल्प करने के लिए भेज देता है, पर असल में ये न्यूज़ मैंग ने एक्सपोज की थी और वो चाहती थी कि सारी गलती शिंग की साबित हो जाए कि उसने अपने हस्बैंड को एक्सपोज कर दिया। इन सब चीज़ों के अंदर शू भी इन्वॉल्व होता है, जिससे कि मिस शू ने शियांग के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, पर किसी तरह ये बात यूमो को पता चल जाती है और वो शू से मिलकर उसे वार्निंग देता है कि उसे जो करना है वो करे पर शियांग से दूर रहे, क्योंकि वो शियांग को पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि शियांग इन सब चीज़ों में फंसे। शियांग अब डिवोर्स पेपर्स के साथ फेंग से मिलने के लिए चाहती है और उसे कहती है कि वो 5 साल से जानती थी कि वो उसे चीट कर रहा है, पर उसने हमेशा उसको माफ़ कर दिया था, लेकिन अब उसके साथ वो नहीं रहेगी। यहाँ तक कि वो उसे ये भी बोलती है कि उसे चेक कर लेना चाहिए कि मैंग का बच्चा असल में उसका या फिर किसी और का, जो सुनकर फेंग उसे थप्पड़ मार देता है। बदले में शियांग भी उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मैंग ये बात अपने घर पे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और फेंग से शादी करने वाली है, जो सुनकर उसके मॉम और डैड को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से निकाल देते हैं। यहाँ से जाते जाते वो एक और चीज़ एक्सपोज करके जाती है कि उसकी मॉम को इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था और 5 साल पहले उसकी मॉम ने उसे फेंग को अप्रोच करने के लिए कहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। अगले दिन हम देखते हैं कि यूमो शियांग से उसके शेयर्स खरीद लेता है और अब शियांग फेंग से ज़्यादा उसकी कंपनी की मालिक बन गई थी, जिस वजह से शियांग की फेंग से लड़ाई भी होती है और अब फेंग के सारे सच भी बाहर आ चुके थे। दूसरी तरफ मैंग अपने प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ फेंग की मॉम को दे देती है ताकि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट कर सके। वहीं जब शियांग अपनी मॉम से मिलने के लिए चाहती है तो उसकी स्टेप मॉम अब भी उससे ठीक से बात नहीं करती, इसीलिए शियांग भी अपने मन की बात उन्हें बता ही देती है कि वो अपनी स्टेप मॉम और उनकी बेटी मैंग को बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करेगी जिस तरीके से उन्होंने शियांग की असली मॉम को ट्रीट किया था और उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है और शियांग वहाँ से चली जाती है। नीचे उसे मैंग मिलती है जो कि उसे जेलस करने के लिए बार बार अपने बेबी के बारे में बात करती है कि वो फेंग को इतनी बड़ी चीज़ दे रही है जो कि शियांग कभी नहीं दे सकती। इस बात पर शियांग हंसते हुए मैंग को एक फाइल देती है और कहती है कि ये फाइल फेंग की मेडिकल रिपोर्ट्स है जो कि ये प्रूव करती है कि फेंग कभी भी बाप नहीं बन सकता। ये बोलकर शियांग तो वहाँ से चली जाती है, पर मैंग उस फाइल को देखती है जिससे वो समझ जाती है कि उसका बेबी असल में उसके एक्स बॉयफ्रेंड शू का है। ये देखकर वो रोने लग जाती है क्योंकि उसके सारे प्लान्स फेल हो रहे थे और शियांग हर बार उसे जीत रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियांग रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और सो जाती है, जिस वजह से वो अगले दिन काफ़ी लेट उठती है। तभी उसके घर पे यूमो आ जाता है जो कि कुछ सिग्नेचर्स करवाने के लिए आया हुआ था। वो जब शियांग का घर बिखरा हुआ देखता है तो वहाँ से जाने के बाद एक मेड को उसके घर पर भेज देता है सफाई करने के लिए, जिससे कि शियांग को काफ़ी एम्बैरेस फील होता है और इसके बदले में वो भी यूमो को एक टॉय गिफ्ट करती है जिसमें शियांग की एक ऑडियो रिकॉर्डेड थी। वो टॉय उसे बार बार मोमो कहकर बुलाता है, जिससे कि यूमो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। अगले सीन में शियांग अपने ऑफिस में होती है जहाँ पर वो एक एलर्जिक फूड खा लेती है और उसे खाने से वो बीमार हो जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने यूमो था। वो शियांग को बोलता है कि अब वो कोई बच्ची नहीं है तो उसे अपना ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या खा रही है और क्या नहीं। उसी वक्त डॉक्टर वहाँ पर आता है जो कि शियांग को कुछ मेडिसिन देता है और एक फॉर्म पर यूमो को शियांग का बॉयफ्रेंड समझकर साइन करने के लिए कहता है, पर शियांग डॉक्टर को रोक कर कहती है कि वो उसका भाई है जिसकी चाइनीज ना काफ़ी वीक है और वो पढ़ लिख नहीं सकता, तो वो खुद ही साइन कर देती है। डॉक्टर के जाने के बाद शियांग मेडिसिन को देखकर बोलती है कि उसे तो याद ही नहीं है कि उसे कौन सी मेडिसिन कब खानी है, तो यूमो से छेड़ते हुए बोलता है कि वो उसे बता देता है पर उसकी चाइनीज ना वीक है। अब जब ये दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो मैंग और फेंग भी वहाँ पर चेकअप करवाने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर फेंग शियांग को देखकर उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ शू भी चुपके से मैंग से मिलने के लिए आ जाता है। वो जानता था कि मैंग के पेट में असल में उसी का बेबी है, जिस वजह से वो मैंग को वापस उसके पास आने के लिए कहता है और प्रॉमिस भी करता है कि वो उसका और उसके बेबी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। पर मैंग उसे झूठ बोलती है कि ये बेबी फेंग का है, इसीलिए वो उसे दूर हो जाए। शू उसकी बात नहीं मान रहा था, तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है, जिससे कि शू जल्दी से वहाँ से चला जाता है और फेंग उसे नहीं देख पाता। रात में फेंग शियांग से बात करने के लिए उसे मैसेज करने की कोशिश करता है। वहीं मैंग भी परेशान होकर
श्यांग से बात करने के लिए उसके घर पर जाती है और श्यांग को उसकी और फेंग की लाइफ से दूर रहने के लिए कहती है। तो श्यांग उसे घर में पड़ी हर चीज़ और फोटो दिखाती है, जो देखकर फेंग को समझ में आता है कि यही सब फेंग ने उसके घर में बिल्कुल उसी तरीके से अरेंज किया है जिस तरह से फेंग ने उसके घर में किया हुआ है। तो इस वजह से श्यांग उसे समझाती है कि फेंग हमेशा से ये अपनी पसंद दूसरे लोगों पर फोर्स करता है और वो बस लोगों के साथ अपने कंफर्ट में ही रहना चाहता है और उनकी पसंद उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, जिससे कि फेंग को भी बुरा लगता है। तभी फेंग श्यांग से बात करने के लिए उसे कॉल करता है, जिससे कि फेंग को पूरा यकीन हो जाता है कि अगर वो फेंग से शादी कर भी लेगी तो भी वो उसे चीट कर सकता है, जिस वजह से वो यहाँ से निकल जाती है और रास्ते में वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी, लेकिन शू आकर उसे बचा लेता है। अब जब फेंग को अगले दिन होश आता है तो वो शू की कार में थी, जहाँ पर शू से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए क्योंकि वो अपनी बेबी और उसके साथ रहना चाहता है, पर मैंग उसकी बात नहीं मानती। थोड़ी देर में वहाँ पर फेंग आ जाता है, जहाँ वो मैंग को हक कर लेता है और कहता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, जो कि दूर से शू भी देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। सीन अब श्यांग पर आता है, जो कि गोल्फ प्रैक्टिस कर रही थी। वहाँ पर योमू भी आ जाता है और श्यांग को गोल्फ खेलना सिखाता है। ये दोनों अब साथ में बैठकर बातें कर ही रहे थे, जहाँ बातें करते करते श्यांग सो जाती है, जिस वजह से योमू उसे अपना जैकेट पहना देता है ताकि उसे ठंड ना लग जाए। उसी रात श्यांग को अपनी असिस्टेंट का फोन आता है, जो कि उसे उसके डैड के हार्ट अटैक के बारे में बताती है। इसीलिए श्यांग उनसे मिलने के लिए उनके घर पर जाती है, जहाँ वो सबसे पहले अपने डैड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और फिर वो अपनी स्टेप मॉम को एक्सपोज करती है क्योंकि वो भी उसके डैड को धोखा दे रही थी अपने लवर के साथ मिलकर। ये जानकर श्यांग के डैड को भी काफ़ी बुरा लगता है और वो श्यांग से प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे सब कुछ देंगे, जो कि श्यांग डिजर्व करती है। यहाँ से श्यांग योमू से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो एक दूसरे से बहुत ही बातें करते हैं और वो उसे ये भी कहती है कि काश वो पहले मिले होते। ये सुनकर योमू उसे देखने लग जाता है क्योंकि वो पहले भी मिल चुके थे, पर श्यांग को कुछ भी याद नहीं था। यहाँ से हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है कि एक बार श्यांग अपने ऑफिस में सो रही थी और उसके हाथ में जूस की बॉटल थी, जो कि गिरने ही वाली थी, पर योमू उसे बचा लेता है और इस इंसिडेंट से वो पहले मिले होते हैं। दूसरी तरफ फेंग को मिस शू कुछ फोटो सेंड करती है, जो कि असल में वो फोटोज थे जो कि फेंग उस बारटेंडर लड़के के साथ किस कर रहा था। असल में वो उसके साथ ऐसा इसीलिए कर रही थी ताकि वो उसकी कंपनी के सारे शेयर्स ले सके। इसके बाद फेंग शू से मिलता है और उसे बताता है कि वो पहले से ही जानता है कि शू ही मैंग की बेबी का फादर है, पर फेंग को उसके बिजनेस के लिए एक फैमिली की ज़रूरत थी, जिस वजह से वो मैंग को छोड़ नहीं सकता है और ना ही उसके बेबी को। अब ये जानकर कि ये सब फेंग अपने मतलब के लिए कर रहा है, शू उसे धमकी देता है कि वो उसकी सच्चाई को न्यूज़ में एक्सपोज कर देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि असल में मिस शू श्यांग की पूरी कंपनी के ऊपर कब्जा करना चाहती थी, पर योमू को इस बार में पता चल जाता है, तो मिस शू के साथ एक डील करता है कि वो अगले 5 सालों के लिए उन्हें अपनी कंपनी दे देगा और वो अपने बेटे को योमू की जगह दे सकती है, जिसके लिए मिस शू भी हाँ कर देती है। योमू ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो श्यांग की कंपनी को बचा सके, पर इसके बदले में वो अपनी कंपनी को दांव पर लगा देता है। अगले दिन श्यांग योमू के साथ गोल्फ प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वो वापस से बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो योमू के साथ होती है। उसी वक्त उसे एक आइडिया आता है, जिससे कि वो एक मीटिंग करती है, जहाँ पर मिसेस शू, फेंग और बाकी सभी लोग आए हुए थे। वो यहाँ पर आखिरी बार फेंग को उसकी कंपनी में वापस लाने की हेल्प करती है और फिर मिस शू को भी एक्सपोज कर देती है क्योंकि वो पहले से ही लोगों के साथ अपने बिजनेस के लिए फ्रॉड कर रही थी। फिर वो आखिरी बचा हुआ एक काम और करती है, वो योमू को एक वीडियो बनाकर भेजती है जिसमें वो उसके फेवरेट फ्लावर्स और उसके फेवरेट सॉन्ग्स के बारे में बताती है और एक स्क्रिप्ट भी देती है ताकि अगली बार जब वो फ्यूचर की श्यांग से मिले तो वो अच्छे से उससे अपने लव कन्फेस कर सके। जो देखकर योमू भागकर उसके पास जाता है, जहाँ पर वो सारे फ्लावर्स रखे हुए थे और वहीं पर उसकी मुलाकात प्रेजेंट की श्यांग से भी होती है, यानी कि अब वो लोग फ्यूचर में भी साथ थे। फिर श्यांग वापस से अपने प्रेजेंट में आ जाती है और इस बार भी वो सोई रही थी, पर उसकी जूस बॉटल पर कैप लगी हुई थी, यानी कि श्यांग को सब कुछ याद था। वो जब योमू से मिलती है तो वो उसे जूस बॉटल दे देती है और बोलती है कि शायद हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अब वो यहाँ पर एक दूसरे से पहली बार हाथ मिलाते हैं और मिलकर काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अब यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली थी, जिससे कि अब श्यांग के साथ फ्यूचर में सब कुछ अच्छा ही होगा। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।